आज हम 7वीं कक्षा की जो पद्य है दो फूल और कांटे, ये जो कविता है इस कविता के कविकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओम। इनका जन्म 1865 आजमगढ़ जो उत्तर प्रदेश में, इनका मृत्यु 1947। इनकी रचनाएं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसूत, वैदेही वनवास, अर्धकिला फूल, प्रेम कांता आदि इनकी रचना है। और इनका परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। आप हिंदी के एक आधार स्तंभ है। और प्रस्तुत कविता में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य विशिष्ट कुल में जन्म लेने से नहीं बल्कि अपने कर्मों से ही बड़ा बनता है। तो छात्रों, फूल और कांटे ये जो कविता है, इस कविता में कवि अयोध्या से यह कहते हैं कि मनुष्य जो है यह विशिष्ट यानी उच्च कुल में उसका जन्म होने से या पैदा होने से उसकी नाम होता है या वह उच्च स्थान प्राप्त करता है या उसे सम्मान मिलता है। ये ऐसा न होते हुए बल्कि वह तो अपने कर्मों से वह बड़ा बनता है, अपने कर्मों के कारण ही वह धनवान बनता है, अपने कर्मों से उसकी पहचान बनती है। इसीलिए कहते हैं कि संसार में जितने ही व्यक्ति है और व्यक्तियों के गुणों की प्रशंसा जो होती है, यह दुर्गुणों की यहाँ पर निंदा होती है। और जिसका गुणी है ये गुणवानों के यहाँ पर उसका सम्मान होता है, उसका नाम होता है। और इसीलिए कहते हैं कि कर्म के अनुसार ही व्यक्तियों को हमेशा सम्मान अथवा अपमान मिलता है। किसी ऊंचे अथवा विशेष कुल में जन्म लेने से व्यक्ति की बड़ाई नहीं होती बल्कि व्यक्ति का कर्म ही उसे बड़ा अथवा छोटा बनाता है। और इसीलिए देखो, फूल और कांटे का जो जन्म है एक ही स्थान पर होता है। इसके बारे में तो हम थोड़ा सा जानकारी आगे लेने ही वाले हैं। तो भी फूल जो होता है, ये फूल हमारे लिए बहुत उपयुक्त है। यहाँ पर फूल हमेशा औरों के लिए अपनी जान न्यौछावर कर देता है। यानी फूलों के जो कर्म है, उसका जो स्वभाव है वह हमेशा अच्छा है। और कांटे का और फूलों का, इन दोनों के अंदर क्या अंतर है, यह इस कविता के बारे में, इस कविता के माध्यम से आज हम जानेंगे। तो आज हम इस कविता में जो कठिन शब्द आए हैं, जिसे हम शब्द वाटिका कहते हैं, यह कठिन शब्द हम पहले लिख कर लेते हैं और बाद में इस कविता को आगे चालू करते हैं। तो छात्रों, पहले कठिन शब्द लिख कर लो। देखो, खटकना, खटकना, बुरा लगना, जी, म, निज, अपना, भोर, भोरा,
मेह, बादल, ढंग, तरीका, अनूठा, अनूठा, निराला, वर, श्रेष्ठ या सुंदर, वसन, वस्त्र, वेद, छेदना, शीश, सिर, सूर, देवता, सोना, शोभा देना, निज। और ये हुए कठिन शब्द। तो आज हम इस कविता में क्या दिया है क्या नहीं है, फूल और कांटे के बारे में जो बताया है, पहले इस कविता का पठन करते हैं। आपको मैं पढ़ाकर बताता हूँ। देखो, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता, मेह उन पर है बरसता एक सा, एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें, ढंग उनके एक से होते नहीं, छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वशन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तक, फूल लेकर तितलियों को गोद में, भोर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध ओ निराले रंग से है सदा देता कलिजी की खिला, है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर शीश पर, किस तरह की कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। तो देखो छात्रों, है जन्म लेते जग में एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। कहने का मतलब यह है कि कभी कहता है कि फूल और कांटे का जन्म एक ही जगह पर होता है, यानी कि दोनों एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, और उन दोनों को एक ही पौधा उन्हें पाल पोसकर उन्हें बड़ा करने का काम करता है, यानी उसकी जो देखभाल है वही पौधा उन्हें एक सरीका एक साथ एक समय वह करता है। ऐसा नहीं है फूल अच्छा है, फूलों के पास परोपकार की भावना है, फूल सभी के लिए महत्वपूर्ण है, कांटा किसी काम का नहीं है। यह एक पौधा उन दोनों को एक समान पाल पोस कर बड़ा करने का काम करता है, और उसी तरह आसमान में रात के वक्त जो चांद होता है, चांदनी होती है, यही चांद और चांदनी
चांद भी किसी प्रकार का भेदभाव किए बगैर उन पर एक समान रूप से अपनी चांदनी बिखारने का काम करता है। मैं उन पर है बरसता एक सी उन पर हवा है बही, पर सदा ही दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। अब यहां पर कवि यह कहता है, फूल और कांटे के बारे में बताते हुए कवि कहते हैं कि दोनों पर ये जो बादल है, मैं है नहीं क्या बादल, ये जो बादल है, ये बादल एक समान बरसने का काम करता है, एक समान उन्हें दोनों को एक सरीका एक समान पानी देता है, बरसता है। और इन बादलों की तरह, इन मेघों की तरह यहाँ पर हवा जो है, ये हवा भी उन दोनों को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते हुए यहाँ एक समान वहीं पर हवा बहती है। इसके बावजूद भी फूल और कांटे का जो स्वभाव होता है, ये स्वभाव दोनों का एक जैसा नहीं है, दोनों के ढंग अलग है, दोनों के कर्म अलग है, और इसीलिए यहाँ पर उन दोनों में हमें हमेशा अंतर दिखाई देता है। देखो यहाँ पर चांद हो या मेघ हो, मेघ बादल, या हवा, या वह जिसने जन्म दिया है वो पौधा, ये तमाम सभी फूल और कांटे को किसी भी भेदभाव के बगैर यहाँ पर दोनों को एक समान देने का काम किया है। फूलों ने एक समान उसे पाल पोस कर बड़ा किया, उसके बाद जो चांद है, ये रात में चमकता चांद, उन दोनों को एक समान चांदनी बिखारने का काम किया। और उसी तरह मेघ और हवा, ये भी एक समान उन दोनों को यहाँ पर हवा देने का, पानी देने का काम किए। जब एक समान सब कुछ, कहीं अंतर नहीं दिखाई देता है, तो भी उन दोनों के स्वभाव हमें इस कविता में अलग अलग दिखाई देते हैं। अब ये फूलों के कर्म अलग है और कांटे का अलग है, और इसीलिए देखो क्या होता है आगे, छेद कर काटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भोर का है वेद देता शाम तर। और इसी तरह कांटे के बारे में बताते हुए कवि कहता है, कवि कहा है, अविद्या श्याम उपाध्याय जी कहते हैं कि कांटा जो है, यह कांटा कभी किसी की उंगलियां को चोट पहुंचाने का काम करता है, यानी फाड़ देता है, तो कभी किसी के जो सुंदर सुंदर ऐसे वस्त्र होते हैं, इन्हें वह फाड़ने का काम, इन्हें वो दुख पहुंचाने का काम करता है। और इसी तरह वही फूलों के पास जब प्यार जताने के लिए ये जो प्यारी प्यारी जो तितलियां होती है, यह उस फूलों के पास आती है, और जब ये पास आती है तो उसके जो कोमल जो पर होते हैं, उन्हीं परों को वह घायल कर देता है, उन्हें छेदता है, उन्हें दुख देता है। और भोरा जो है, ये भोरा फूलों के पास, फूलों के अंदर की जो मर्ज होते हैं, उस फूलों के अंदर जो उसका रस होता है, उसे चूसने के लिए, और चूस कर देखो
फूलों से जो अंदर रस होता है उससे देखो मधुमक्खियां हो, तितलियां हो, भौरा हो, ये उसे चूसने के बाद हुआ फूलों से उस मग्न से हमें शहद मिलता है और ये शहद हमारे लिए बहुत उपयुक्त होता है। और इसी तरह यह फूल और कांटे ये जो दो है, इन दोनों में देखो कितना अंदर दिखाई देता है। एक तरफ जो कांटा है हमेशा औरों को पीड़ा देने का काम करता है, दुख पहुंचाता है जगह। कभी कभार आप कांटे के पास से गुजरो या फूल की कली लेने की कोशिश करो, बड़ी आसानी से नहीं ले सकते आप। लेते वक्त जरूर कांटा आपको कहीं ना कहीं चुभ जाएगा, आपका खून निकल आएगा, या आपका जो वस्त्र है, आपका जो कपड़ा है उसमें अटक जाएगा, वो फट जाएगा, लेकिन बड़ी आसानी से उस फूल को आप नहीं ले पाओगे। और इसी तरह लेकिन देखो यानी अब फूलों के और कांटे का जो कर्म है अलग अलग दिखाई देता है। देखो फूल जो होता है, फूल की ओर हर कोई देखकर मोहित हो जाता है, हर कोई उसे देखकर प्रसन्न हो जाता है, अपना चेहरा खिलने लगता है। और उसी तरह हर कोई फूलों की महत्ता को देखकर, उसकी खुशबू को देखकर हर कोई उसकी ओर प्रेरित हो जाता है। और फूल हमेशा फूलों के पास परोपकार की भावना होती है। हर जगह पर फूल उपयुक्त है, शादी हो, भगवान जी के मंदिर में हो, हर जगह पर फूल हमारे लिए उपयुक्त है। और वह उसके पास वह कभी नहीं कहता कि मुझे क्यों तोड़ रहे, ताकि फूलों का जन्म ही औरों के लिए हुआ है, औरों के सुख के लिए, औरों की पसंद के लिए, औरों के लिए ही उसका जन्म हुआ है। और इसीलिए तो सब हर कोई फूल को चाहते हैं। इसीलिए फूल का कर्म बड़ा होने के कारण उस समाज में आज भी उसका सम्मान होता है और कांटे का कर्म अलग है। इसीलिए तो हम फूलों के बाती हम हर किसी के संसार में भी हर व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के कर्म फूलों की तरह होने चाहिए, ताकि कर्म ही हर व्यक्ति की पहचान बनाती है। अगर कर्म बड़ा नहीं है, कार्य बड़े नहीं है, तो उसका पहचान भी बड़ी। किसी भी उच्च कुल में पैदा होने से या जन्म लेने से इंसान की पहचान नहीं बनती है। इसीलिए तो उसके कर्म बड़े होने चाहिए, उसके कार्य बड़े होने चाहिए, तभी तो उसकी पहचान बनते हैं, उसका नाम होता है। और इसीलिए हमें हमारे जीवन में इस फूलों के बातें हमारे अंदर परोपकारों की भावना होनी चाहिए। किसी के सुख, किसी के दुख में हम उसकी मदद करनी चाहिए, उसकी सहायता करनी चाहिए, हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और अगर ऐसा हमारा स्वभाव है तो, और इसी तरह फूलों के बातें हम औरों के दिलों में बस जाना चाहिए, बल्कि कांटे के बातें औरों को दुख पीड़ा देकर किसी के आंखों में नहीं खटकना चाहिए। तो छात्रों, यहाँ पर आज हम जो फूल और कांटे की जो कविता है, जो बचा हुआ भाग है, यह हम कल देखेंगे। सबके लिए हम याद रखें।